समुद्र के नीचे क्या है? ये सवाल काफी लोगों के जहन में आता है। मान लीजिए अगर ये जानने के लिए आप खुद समुद्र में उतर जाए तो आपको लगभग $7,50,000 यानी कि करीबन 5,50,00,000 रुपए खर्च करने पड़ेंगे, जिससे आप समुद्र की सबसे गहरी जगह मरियाना ट्रांच के करीब पहुंच जाएंगे और वहां पर देख पाएंगे कि समुद्र के नीचे क्या है। बट ये इतना पॉसिबल भी नहीं है। माउंट एवरेस्ट, जो कि धरती का सबसे ऊंचा पर्वत है, उस पर अब तक हजारों लोग पहुंच चुके हैं, लेकिन दुनिया की सबसे गहरी खाई मरियाना ट्रांच में अब तक सिर्फ 2 लोग ही पहुंच पाए हैं। इसी के साथ हम आपको बताएंगे कि समुद्र के नीचे और क्या क्या मौजूद है, जो अपने अंदर जाने कितने रहस्य छुपाए हुए हैं। आप लोग ये तो जानते ही हैं कि पृथ्वी का 71% हिस्सा पानी ने घेर रखा है। पृथ्वी के सारे जल का लगभग 96.5% भाग समुद्र में पाया जाता है और आज तक इंसान समुद्र का सिर्फ 5% हिस्सा ही देख पाए हैं और बाकी बचे हुए हिस्से में क्या कुछ छिपा हुआ है ये आज तक कोई नहीं जानता। लाखों करोड़ों जीवों के साथ ये समुद्र अपने अंदर क्या छुपाए बैठा है। समुद्र के नीचे क्या है ये जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि समुद्र आखिर बना कैसे होगा और ये धरती के 71% हिस्से में कैसे फैला। अगर वैज्ञानिकों की माने तो अब से लगभग 50 से 100 करोड़ साल पहले के बीच, जब धरती ठंडी हो चुकी थी और इसके चारों ओर गैस के बादल फैल गए। ठंडे होने पर ये बादल काफी भारी हो चुके थे और फिर इनसे लगातार भारी भरकम बारिश होने लगी और लाखों सालों तक ऐसा ही होता रहा। बारिश की वजह से धरती पर बड़े बड़े गड्ढे बन गए, जो बाद में समुद्र में बदल गए। धरती पर मौजूद विशाल प्रशांत महासागर को सबसे गहरा माना जाता है, जिसकी गहराई लगभग 11,022 मीटर है। समुद्र के नीचे अनेक प्रकार के जीव जंतु और मछलियां पाई जाती है, जिन्हें पूरी तरह से देख पाना भी इंसान के लिए संभव नहीं है। असल में समुद्र में इतने प्रकार के जीव जंतु और उनकी प्रजातियां मौजूद है कि इनके बारे में वैज्ञानिक भी पता नहीं लगा पाए हैं। आज तक इंसानों ने जितने भी समुद्री जीवों को देखा है वो सिर्फ 5% हिस्से में से ही देखा है। समुद्र के अंदर बुलबुले के बराबर से लेकर हाथी जितने वजन के बराबर के जीव भी मौजूद हैं। समुद्र के अंदर सिर्फ जीव जंतु ही नहीं बल्कि अनेक प्रकार के पेड़ पौधे और वनस्पति भी मौजूद हैं, जो पृथ्वी को बड़े पैमाने पर ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करते हैं। समुद्र के सिर्फ इस 5% हिस्से में से ही 35,000 से ज्यादा अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया, 5,000 से ज्यादा वायरस और 1.5 लाख से ज्यादा पेड़ पौधे मौजूद हैं। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि धरती पर मौजूद 71% हिस्से में और क्या क्या मौजूद होगा। समुद्र के अंदर स्पाम, व्हेल और शार्क के अलावा भी कई बड़ी बड़ी मछलियों की प्रजातियां मौजूद है, जो दिखने में बेहद डरावनी है। वैज्ञानिकों की माने तो समुद्र की गहराई में ड्रैगन की तरह दिखने वाली विशालकाय मछली निवास करती है। समुद्र की सबसे गहरी जगह पश्चिमी प्रशांत महासागर में समुद्र की सबसे गहरी जगह मौजूद है, जिसे मरियाना ट्रांच के नाम से जाना जाता है और इस जगह के सबसे गहरे पॉइंट को चैलेंजर द्वीप कहा जाता है, जिसकी गहराई 10,902 से लेकर 10,929 मीटर तक मापी गई है। समुद्र की इस सबसे गहरी जगह पर इतना ज्यादा अंधेरा होता है कि वहाँ किसी भी चीज को देखने के लिए स्पेशल चश्मे पहनने की जरूरत पड़ती है। इस जगह पर सूर्य का प्रकाश कभी भी नहीं पहुंच सकता। यहाँ पानी का दबाव मतलब पानी इस तरह से शरीर पर जोर डालता है कि नॉर्मल इंसान के लिए यहाँ पहुँच पाना और वहाँ से वापस लौट आना बहुत मुश्किल काम होता है। यही वजह है कि यहाँ पर अब तक सिर्फ 2 लोग ही पहुँच पाए हैं। अगर देखा जाए कि दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ माउंट एवरेस्ट को उल्टा करके इसमें डाल दिया जाए तो वो भी बिल्कुल इसके नीचे तक पहुंचने से 3 किलोमीटर पहले ही खत्म हो जाएगा। पर फिर भी इतनी गहरी और अंधेरे वाली जगह पर भी कई प्रकार के बैक्टीरिया, मछली और जीव जंतु जिंदा रहते हैं। वैज्ञानिकों की माने तो इस जगह पर सालों पहले विलुप्त हो चुकी मछली की प्रजाति मेगालोडोन शार्क हो सकती है, जिसके जबड़े का साइज ही आज की शार्क से कई गुना बड़ा होता था।
ऊंचे ऊंचे पहाड़ों का घर। ये तो हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी पर ऊंचे ऊंचे पहाड़ और पर्वत मौजूद हैं, जिनमें माउंट एवरेस्ट से लेकर अनेकों विशालकाय पहाड़ शामिल हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि जमीन की तरह ही समुद्र की गहराइयों में भी ऊंचे ऊंचे पहाड़ मौजूद होते हैं, जिन्हें देखना काफी खूबसूरत होता है। समुद्र के अंदर सबसे ऊंचे और लंबे पहाड़ को मोना की माउंटेन के नाम से जाना जाता है, जिसको हवाई आइलैंड से भी देखा जा सकता है, जो पानी के ऊपर मौजूद है। लेकिन ये पहाड़ जितना पानी की सतह से ऊपर मौजूद है, उससे ज्यादा इसका हिस्सा पानी के नीचे मौजूद है। अगर ये माउंटेन जमीन पर मौजूद होता तो ये आज दुनिया का सबसे बड़ा माउंटेन होता। ये माउंटेन समुद्र के अंदर 6000 और समुद्र के ऊपर 4205 मीटर ऊंचा है। इस हिसाब से अगर पूरे माउंटेन को मापा जाए तो इसकी लंबाई लगभग 10,210 मीटर हो जाती है। इसी के साथ इस माउंटेन की चोटी पर ज्वालामुखी भी पाया जाता है, जिसमें सालों पहले विस्फोट हुआ करता था। और इसी तरह से समुद्र में अब तक कई ज्वालामुखी को फाइंड किया जा चुका है, जिनकी संख्या 1 लाख से भी ज्यादा पहुंच चुकी है। आपको बता दें कि दुनिया भर में आइलैंड के पाए जाने का मुख्य कारण जल स्तर का कम हो जाना होता है, जो कि पानी के कम हो जाने के कारण बाहर निकल आते हैं, जिनका आकार अक्सर चपटा होता है। और हवाई आइलैंड का निर्माण भी पानी से बाहर आ जाने की वजह से ही हुआ है। समुद्र में पॉइंट नीमो एक ऐसी जगह है जहाँ पर स्पेस में खराब होने वाली सभी चीजों को डंप कर दिया जाता है। इस तरह समुद्र में मानव निर्मित कचरे की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से समुद्री जीव जंतुओं का जीवन खतरे में पड़ रहा है। और अगर मनुष्य ने अपनी गतिविधियों पर रोक नहीं लगाई तो आने वाले समय में हम समुद्र में मौजूद कई अद्भुत खूबसूरत मछलियों और पेड़ पौधों को खो देंगे। तो अब आप लोग समझ ही गए होंगे कि समुद्र के नीचे क्या क्या चीजें मौजूद होती है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो ऐसी ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।